जय श्री महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो कमल कुमार अग्रवाल। कल हमने बात की दोस्तों मेष लगन के बारे में। तो मेष लगन में कौन सा ग्रह कैसा होता है, आज हम बात करेंगे मेष लगन में ही सेकंड भाव में ग्रह कैसा फल देते हैं, कौन सा फल देते हैं और कौन सा ग्रह कैसा होता है। मेष लगन में दोस्तों मंगल से चालू करते हैं। मंगल देव अगर सेकंड भाव में होंगे, ऐसे लोग वाणी कठोर होगी, तावलापन होगा, गुस्सा जल्दी आता है, लेकिन एक धन की इच्छा होती है, अग्रेसिवनेस, बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं और बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है इनको और मुंहफट भी हो जाते हैं थोड़े से मेष लगन में अगर मंगल से प्रभाव में आ जाए। लेकिन पैसे की प्रबल इच्छा होती है। अब पैसा कमाने के लिए ये कुछ भी करते हैं। कुछ भी का मतलब ये कि ऐसा नहीं है बेईमानी नहीं करते, बेईमानी करते, ऐसा नहीं है। ये मेहनत बहुत है। तो मेष लगन में अग्नि तत्व लगन और ये मेहनती होती है। चार देने हैं कम से कम। इसके बाद बात करते हैं 250 रुपये, दोस्तों हाँ। चंद्रमा की। 250 रुपये 500। सेकंड भाव में चंद्रमा दोस्तों वृषभ राशि का उच्च के हो जाते हैं, बहुत अच्छा फल देते हैं। चौथे घर का मालिक अगर उच्च का हो गया है, वो भी सेकंड भाव में जाके तो समझो करोड़पति योग बनाता है, बहुत बढ़िया होता है। किसी बुरे ग्रह की दृष्टि ना हो, ऐसे में जातक अच्छा धन, प्रॉपर्टी, लग्जरी लाइफ और कम मेहनत में ज़्यादा कमाने वाला, सोच बड़ी अच्छी होगी। और चंद्रमा अगर सेकंड भाव में तो ऐसे आदमी को मीठा खाने का शौक होता है और इसके साथ साथ इच्छा, प्रबल इच्छा होती है कि उसके बाद बहुत सारा धन। बात करते हैं दोस्तों गुरुदेव के बारे में। गुरुदेव सेकंड भाव में। अब गुरुदेव तो पाकिस्तान के मालिक हैं, गुरुदेव 12वें घर के मालिक हैं। गुरुदेव अगर सेकंड भाव में आते हैं, लेकिन ये शत्रु राशि में आ जाते हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं बहुत अच्छा फल नहीं देते, क्योंकि भाग्य से अगर चलेगी तो छठे घर में आ गए और 12वें से चले तो तीसरे घर में आ गए, तो ये थोड़ा धन की कमी महसूस होती है। सेकंड भाव के दोस्तों गुरु कारक होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये धन की कमी भी लाते हैं। अकेले बैठे हैं तो ऐसे आदमी को काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन वो जितनी मेहनत करता है उतना उसको मिलता नहीं। मान लीजिए अगर सेकंड भाव में अकेले गुरुदेव बैठे हैं तो आदमी करेगा 100% मेहनत और उसको मिलेगा 50%, लेकिन मिलता है, आधी उम्र के बाद में मिलता है। बात करते हैं दोस्तों सेकंड भाव में बुध के बारे में। बुध दोस्तों छठे घर के मालिक हैं, तीसरे घर के मालिक हैं। ये अगर सेकंड भाव में आएंगे तो कहीं कहीं वाणी को मधुर करते हैं, अच्छा बोलता है आदमी, वक्ता होता है, पैसे की प्रबल इच्छा होती है। लेकिन ऐसे आदमी की एक प्रॉब्लम होती है कि वो कर्ज लेके खाता है। ज़्यादातर सेकंड भाव में अगर बुध बैठा है मेष लगन में, ऐसे आदमी के बस कर्जा पूरा होता है, लेकिन वो कर्जा लेगा अपने बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, अपने खाने के लिए नहीं लेगा। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। अब बात करते हैं दोस्तों शुक्र के बारे में। मेष लगन में शुक्र दोस्तों सेकंड भाव के और सप्तम भाव के मालिक होते हैं। यहाँ पे अगर शुक्र अगर बैठा है तो सक्षत्रिय हैं, अच्छे हैं। धन भाव का मालिक धन भाव में आ जाए, किसी बुरे ग्रह की दृष्टि ना हो, बहुत सुंदर, बहुत पैसा होता है ऐसे आदमी। लेकिन सप्तम भाव का मालिक अपने से अष्टम चल गया तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में परेशानी ये दे सकता है। और मेष लगन में शुक्र को अकारक भी कहते हैं, मारक भी कहते हैं, बाधक भी कहते हैं, तो कहीं ना कहीं परेशानी तो होती है। लेकिन धन भाव का मालिक अगर धन भाव में बैठा तो इंसान इजीली धन कमाता है और उसके लिए वो कम मेहनत में अधिक पैसा कमाता है। और ऐसे आदमी को स्त्री जातिका से, स्त्री से बहुत फ़ायदा होता है और शादी के बाद ऐसे लोग लखपति और करोड़पति बनते हैं। दोस्तों यहीं पे ही अगर शनिदेव बैठ गए हैं सेकंड भाव में, तो शनिदेव दोस्तों 10वें भाव के और 11वें घर के मालिक हैं, वृषभ राशि में बैठ गए। तो वृषभ राशि में शनिदेव थोड़ा वाणी को कठोर करेंगे यहाँ पे, और पैसा तो होगा क्योंकि लाभ भाव का मालिक धन भाव में आ गया, तो एक आधी उम्र के बाद 36 साल की उम्र के बाद जातक के बाद पैसा आता है। ऐसा आदमी धीरे धीरे स्लोली वो तरक्की भी करता है जीवन में, और ऐसा आदमी के पास पैसा आता है और अच्छा पैसा कमाता है। ऐसे आदमी बिजनेसमैन भी कहीं ना कहीं हो जाते हैं। ऐसे आदमी जॉब करें तो जॉब में भी वो अच्छी पोजीशन पे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे शनिदेव की जो दृष्टि होगी चौथे घर पे होगी, 8वें घर पे होगी, और लाभ भाव की दृष्टि होने के कारण शनिदेव यहाँ पे बहुत अच्छा फल देगा।
कुल मिला के एक इसमें परेशानी हो सकती है कि ऐसे जो जातक होते हैं, अगर चंद्रमा पीड़ित है, पंचम भाव कहीं से पीड़ित है, तो ऐसे आदमी कहीं ना कहीं नशे के शिकार हो जाते हैं, जिससे अगर किसी के शनिदेव सेकंड भाव में बैठे हैं और बुरे ग्रह की दृष्टि अगर वहाँ पे आ गई है, तो इन्हें नशा पत्ती से बचना चाहिए, नहीं तो ज़िंदगी खराब भी करके दिखा देते हैं। बात करते हैं दोस्तों केतु देव के बारे में। केतु देव अगर सेकंड भाव में बैठे हैं मेष लग्न की पत्रिका में, वृषभ राशि में, तो कहीं ना कहीं ये मीडियम फल देंगे। खराब भी नहीं होगा, अच्छा भी नहीं होगा। खराब इसलिए नहीं होगा, सेकंड भाव में केतु अच्छे होते हैं, और मीडियम इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे राहु की दृष्टि जब अष्टम में पड़ेंगे, अष्टम भाव में राहु होंगे, तो सेकंड भाव की दृष्टि होने के कारण पैसा आएगा लेकिन रुकेगा नहीं, आएगा खर्च हो जाएगा। लेकिन एक बात पक्का है, अगर केतु बैठे हैं तो यहाँ पे जातक जो है या जातिका जो हैं, उनके बाल घुंघराले हो सकते हैं, उसके साथ साथ उनकी जो वाणी है थोड़ी कठोर हो सकती है, कहीं ना कहीं वो अल्कोहल का शिकार हो सकते हैं। और यहाँ पे वो हम ये भी देखेंगे कि पैसा ऐसे जातक के पास आता है और अच्छा पैसा होता है आधी उम्र के बाद। बात करते हैं दोस्तों राहु के बारे में। राहु देव अगर बैठ गए सेकंड भाव में, तो सेकंड भाव में राहु बहुत अच्छा फल नहीं देते। यहाँ पे पैसा आता है और चला जाता है। धन की इच्छा होती है, बहुत अच्छी इच्छा होती है, कहने प्रकार में ऐसे लोग पैसा कमाने के लिए कुछ भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, और 2 दूनी 4 भी कर लेते हैं, 2 दूनी 5 भी कर लेते हैं। तो धन भाव में राहु का होने का मतलब है कि ऐसा आदमी एक तो सिगरेट का शिकार हो सकता है, सिगरेट पीता है, मद्यपान करता है, धूम्रपान करता है, और धुएँ के जितने नशे हैं वो कर सकता है, करेगा, पक्का कहीं नहीं होता। जो इसमें दोस्तों ये ध्यान रखने वाली बात है, हो सकता है, लेकिन पैसा जातक के पास आधी उम्र के बाद होता है। ऐसा मैंने कई पत्रियों में देखा है, बहुत सारी पत्रियों में देखा है। तो ऐसे लोगों के पास धन भाव अच्छा बनता है और पैसा होता है। और राहु यहाँ पे वृषभ राशि के अच्छा फल देंगे, अच्छा कुटुंब होगा, लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं दूसरे क्षेत्र में जाकर अपने जन्म स्थान से दूर जाकर तरक्की भी करते हैं और उनको धन भी आता है। और हमने आज बात की मेष लग्न के बारे में। मेष लग्न में सेकंड भाव में जब कोई ग्रह होता है तो कैसा फल देता है, इसलिए मैंने आज कोशिश की है छोटी सी। इसी के साथ साथ मैं एस्ट्रो कमल कुमार अग्रवाल आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय श्री महाकाल, नमस्कार दोस्तों।